इधर घोटाला उधर घोटाला, जिधर भी देखो उधर घोटाला। आप अक्सर सुनते होंगे कि अगर बेचने वाला काबिल हो तो 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बेच सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई काबिल आदमी जो दुनिया भर में घूम घूम कर खुद को काबिल बताता हो, वो आदमी 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का काम करने के लिए 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा कर दे, और वो भी ऐसा व्यक्ति करे जिसका परम मित्र पिछले कुछ ही सालों में काबिलियत के दम पर दुनिया का 2 नंबर है, अमीर बन गया हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत ही बड़े घोटाले का आरोप लगा है। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए, जैसे कि आयुष्मान योजना में ऐसे एक ही नंबर से लाखों लोगों को रजिस्टर किया गया, कैसे एक ही आधार कार्ड से कई लोगों को सरकारी सुविधाएं दी गई, और कैसे मरे हुए लोगों का इलाज किया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे की। जी हाँ, दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाला 29 किलोमीटर लंबा हाईवे द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट में हुआ है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत को 14 गुना बढ़ा दिया गया है। 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बजट पास किया गया था, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से निर्माता कंपनी को लागत राशि की मंजूरी दी, यानी 14 गुना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी ज़रूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए, और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर दिल्ली में और बाकी गुरुग्राम में आता है। दिल्ली के महिपालपुर की शिव मूर्ति शुरू होने वाला ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में खेड़की टोल प्लाजा तक जाता है। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत है कि इसमें 4 लेवल बनाए गए हैं, जिसमें टनल, अंडरपास, सड़क, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। देश की पहली 9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की फ्लाईओवर और उसके साथ 6 लेन की सर्विस रोड भी इसी एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट में 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन भी किया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने और जाम से छुटकारा के लिए निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में जाम से बचा सके, यानी कि ये जो सड़क है ये भविष्य की सड़क है। अब भविष्य किसका बना या किसके भविष्य के लिए सड़क बन रही है, आप बेहतर समझ सकते हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार CCEA ने भारतमाला प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते वक्त 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत तय की थी, और बाद में NHAI के बोर्ड ने द्वारका एक्सप्रेसवे लागत को सिविल कॉस्ट बढ़ा दी, 7,287 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब कि हर किलोमीटर सड़क निर्माण की लागत 251 करोड़ रुपए हो गई। और इतना ही नहीं, CAG की रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इतना भारी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो हरियाणा में एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनना है, जो कि करीब करीब 19 किलोमीटर का है, वहाँ इस सड़क में 8 लेन का एलिवेटेड मेन कैरिजवे बनाया गया और 6 लेन का ग्रेड रोड। जबकि हरियाणा सरकार ने फ्री में 90 मीटर चौड़ी ज़मीन दी, तो वहाँ एलिवेटेड सड़क क्यों बनाई जा रही है? इतनी ज़मीन में तो आराम से 14 लेन की सड़क बन जाती। और इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे 8 लेन मुख्य कैरिजवे को उन्नत और संरक्षित बनाने की बजाय राजमार्ग ग्रेड के चौराहे पर अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण कहीं ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प था। और सच्चाई भी यही है और हकीकत भी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत केवल एक जगह पर भीड़ से बचने के लिए अंडरपास बनाने की योजना थी। अगर ऐसा किया जाता तो इससे हरियाणा क्षेत्र में इस परियोजना पर आने वाले खर्च में भारी लागत को कम किया जा सकता था।
कैग रिपोर्ट के मुताबिक अभी उसने एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की 2017 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट का ऑडिट किया है और कैग ने द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार यह प्रोजेक्ट CCEA की ओर से स्वीकृत परियोजना की सूची में ही नहीं था, यानी NHAI ने अपने स्तर पर 33,000 करोड़ रुपए वहां भी खर्च कर दिए। असल में एक प्रोजेक्ट तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। NHAI को लेकर कैग रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। 50 में से 35 प्रोजेक्ट, जी हाँ पूरे 35 प्रोजेक्ट जहां टेंडर से जुड़ी हुई प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर शामली, मुजफ्फरनगर, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे समेत ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहां प्रोजेक्ट को अप्रेजल टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी में और नीति आयोग के किसी सदस्य को शामिल ही नहीं किया गया था। वहीं NHAI के अधिकारी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट जो प्रति किलोमीटर सिविल कोस्ट का अप्रूवल दिया है वह तो 4 लेन की सड़क का ही था। द्वारका एक्सप्रेसवे 14 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल रोड भी है और 6 लेन का सर्विस रोड। एक्सेस कंट्रोल रोड का अधिकांश सेक्शन एलिवेटेड ही है, इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया है। इस बढ़े हुए कॉस्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की मंजूरी मिली है। और जब कोई नया हाईवे बनता है तो उसकी प्लानिंग अगले 10 से 15 साल की डिमांड को देखकर किया जाता है और जब एक्सप्रेसवे बनाया जाता है तो प्लानिंग होती है अगले 35 से 40 साल की। जी हाँ, कि अगले 35 से 40 साल में उस रोड पर कितनी भीड़ बढ़ेगी, कितना जाम लगेगा, इस सब की वहाँ पे प्लानिंग की जाती है। जब भविष्य के लिए निर्माण होगा तो उसी से इसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होगी। तो सवाल ये उठता है क्या अब बीजेपी अपने लिए भी बीजेपी फाइल बनाएगी? जैसे कैग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस राज में हुए घोटालों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स के कई एपिसोड जारी किए थे, जैसे कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनरेगा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाला और पता नहीं घोटाले में भी घोटाला। इसी CAG की रिपोर्ट पर पूरे मुल्क में किस कदर हंगामा मचाया गया था, वो किस तरह से चुनाव से पहले CAG रिपोर्ट पर यूपी सरकार से सवाल पूछा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया करते थे, मगर आज उन सब की जुबान पर ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी किसके पास है ये तो आप जानते ही हैं। इस कैग रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।